औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी वादी जो जिनों, परियों, भूतों, देवियों और अजीबुल खल्क़त मखलूक के मुतल्लिक़ जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चाँद सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिनों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के ज़ेरे कब्ज़ा हिब्बतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि फ़लाँ मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहजादी को फ़लाँ जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीक महल में जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियाँ हिंदुस्तान, ईरान और अरब के इलाकों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मुकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना ब सीना रवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल होती हैं। जबले काफ या कोहे काफ मशरकी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़मर्द से बनाया है। जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफ़े काफ के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मुकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में ज़रतुश्त की ज़मीन सिमुर्ख नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज ज़मुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमानों को सब्ज रंग अता किया है। कोहे काफ को जिनों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माना कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेरे ज़मीन कोहे काफ से जुड़ी हैं। इस तरह कोहे काफ, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़करिया आले कज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात और ग़राइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कोस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो इन सिलसिलों को कुंडी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूँ किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ जा पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतल्लिक एक और रवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं, वो कैसे तलू होता है और कैसे ग़रूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताजुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर इनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं।
जो उड़ती हैं, इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और इनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर वक्फा नहीं करते हैं। इनका खाना भी हवा है, इनका पीना भी हवा है, इनका लिबास भी हवा है, इनके बर्तन भी हवा हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि वहां पहुंचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, यहाँ तक कि ये लोग चांद सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद और सूरज भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी इन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है और वहां मौजूद लोग जुड़ी बूटियों खाते हैं और इनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात इनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नज़दीक दरअसल कोहे काफ इस ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद आलमे मिसाल में वाक़या वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिया कशफ औलिया कराम के मुशाहदे में आते हैं, जैसे कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हद समझा जाता है, जिसे पार कर बंदा फना फी अल्लाह के दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ का मरकज़ को जाहिर करता है और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरह का नाम सूरह काफ है जो इस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कोहे काफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी इस ज़मीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अरबी दास्तानों को कोहे काफ दरअसल मौजूद रूस में कफकास यानी माउंट क्योसियस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरिया अस्वद और बहरिया कज़वीन का दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, अज़रबैजान, दागिस्तान, रूस और चेचनिया जैसे मुल्क शामिल हैं। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार इक़साम पाई जाती हैं। झीलें, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है कि गोया जन्नत ज़मीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को खलाई सेटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नज़र आता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के ऊपर वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है, जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। जबकि कुछ लोग कदीम दौर के अटलांटिस सिटी को ही कोहे काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अज़ाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिज़िक्स की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशंस को भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फ़िज़िक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस की कैद में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन मज़ीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, स्यारे और दुनिया आबाद है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही है। इन मुहक्किकीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया, आलमे बरज़ख और जन्नत और जहन्नुम इसी डायमेंशंस में मौजूद हैं, जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी इन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहाँ नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।
इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।